अब ये ड्रॉप आउट इसी का पार्ट है, साइज, सैंपल एंड ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि हमें पता है हम क्लिनिकल स्टडी कर रहे हैं, पर बीच बीच में कुछ पेशेंट ड्रॉप आउट कर सकते हैं, यानी कि उनको अगर अच्छा नहीं लगता क्लिनिकल ट्रायल में रहना तो वो वापस से बैकआउट कर सकते हैं बिफोर द स्टडी एंड। तो यानी कि फिर हम सैम्पल साइज़ को कैसे डिटरमाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 60 चूहों की ज़रूरत थी और जिनमें से 30 चूहे बैकआउट कर गए, वैसे तो हमारी स्टडी ख़राब हो जाएगी। तो ये सब को ही पहले से हम एस्टिमेट करके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक स्टडी के लिए 525 सब्जेक्ट चाहिए और हमें पता है 10% क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ड्रॉप आउट कर लेंगे, हमें पता है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया कि हमें कितने चाहिए, मतलब एन, मतलब कि हमें कैपिटल एन पता करना है। तो हमें पता है कि कितने एन चाहिए, यानी कि सैम्पल साइज़ क्या है हमारा 525, इतने तो चाहिए। हमने एस्टिमेट कर लिया था कि इतने बंदे ड्रॉप आउट करेंगे ही करेंगे, यानी कि हमने पहले से ही एवरेज निकाल लिया था उन बंदों का जो ड्रॉप आउट करेंगे। तो अब हमें नया जो एन चाहिए, कैपिटल एन, यानी कि स्टार्टिंग के लिए जो नंबर पेशेंट के चाहिए वो है 584। क्यों? क्योंकि हमें पता है 10% बैकआउट कर जाएंगे, जिसकी वजह से इतना हमें मिलेगा। तो ये हम पहले से ही एस्टिमेट लेके चल रहे हैं ज़्यादा लोगों का, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रॉप।